हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल लो, विद्युत अपघटन बोल लो। ठीक है, इससे पहले हमने नॉइस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम क्या निकाल रहे थे, अपचयन विभव निकाल रहे थे, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे थे। ठीक है, हो गया। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि यही क्या है, एक प्रक्रम है, ठीक है, प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, यानी विद्युत का जब हम क्या कर रहे हो, अपघटन कर रहे हो। ठीक है, यानी विद्युत क्या हो रही है, कुछ अमाउंट में या जो भी है उसका हम क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का मतलब हम कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको किसी दूसरी एनर्जी में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत अपघटन की अगर मैं बात करूँ तो आप बोल सकते हो कि विद्युत अपघटन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, विद्युत ऊर्जा को जब हम रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें कोई ना कोई एक सेल चाहिए होगा। ठीक है, अब जिस सेल में ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ठीक है ना, इसमें हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था। ठीक है, 10th में, 11th में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप है, बाकी बहुत इजी है। चलिए करते हैं। अब आगे मैं विद्युत अपघटनी सेल की बात करूं, विद्युत अपघटनी सेल आया, ठीक है, कि ये क्या होगा, तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होगा, आप बोल सकते हो कि एक जो विद्युत अपघटनी सेल है वो एक ऐसा डिवाइस है या ऐसी एक युक्ति है जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन, यानी विद्युत ऊर्जा के अपघटन के माध्यम से क्या करेंगे हम, यानी जो विद्युत अपघटन प्रोसेस होगी उसमें हम विद्युत ऊर्जा से मतलब क्या बनाएंगे, रासायनिक ऊर्जा बनाएंगे, या रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ठीक है, इस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए होता है, मतलब बाहरी कोई स्रोत होगा। ठीक है, आप कोई बैटरी वगैरह जो भी यूज़ करेंगे, तो बाहरी स्रोत से हमें क्या लेनी पड़ेगी, विद्युत धारा लेनी पड़ेगी, यानी विद्युत ऊर्जा बाहर से लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए फिर अब ऊर्जा तो ले लिया, अब कहाँ प्रवाहित करना है उसने, जो भी आपने एक विलयन लिया होगा, विद्युत अपघटनी विलयन। ठीक है, अब विद्युत अपघटनी विलयन और बैटरी को जब आपस में आप जोड़ देंगे तो ये एक क्या बन जाएगी, विद्युत अपघटनी सेल बन जाएगी। ठीक है, तो देखो विद्युत अपघटनी सेल में क्या है, मैं यहाँ पे चलती हूँ आगे, यहाँ पे देख लीजिए आप, जो विद्युत अपघटनी सेल होता है इसमें, ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, ये जो कंटेनर है बाहर बना हुआ, सबसे पहले तो ठीक है, जो ये कंटेनर बना हुआ है ये एक विद्युत कुचालक पदार्थ, जैसे आप कांच ले लो, बेकेलाइट ले लो, इससे बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसको कंटेनर बोल लो, टैंक बोल लो। अब इसके अंदर जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक विद्युत अपघट्य विलयन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आप इसे बोल सकते हो। और ये आपने क्या लिया है, मैंने आपको बताया था, या तो आपने गलित अवस्था में लिया है, यानी मोल्टन स्टेट में लिया है, या फिर क्या कर दिया है, कोई भी इसमें सपोज NaCl है तो NaCl को क्या कर दिया है, वाटर के साथ घोल के इसका क्या बना लिया है, विलयन बना लिया है, सॉल्यूशन बना लिया है। ठीक है, तो या तो आप NaCl को गलित अवस्था में ले लो, या फिर वाटर के साथ उसको घोल के उसका विलयन बना के हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, दो क्या है, छड़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, एक कैथोड का काम कर रही है, एक इसका काम कर रही है, एनोड का काम कर रही है। अब ये छड़ें आप कोई धात्विक छड़ें भी ले सकते हैं या फिर ग्रेफाइट की छड़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, आंशिक डूबी हुई होती हैं विलयन में। ठीक है, और बाकी का पोर्शन दिख रहा है आपको, ऊपर है, थोड़ा बहुत यहाँ तक डूबी हुई है, बाकी पोर्शन ऊपर है। अब ये दोनों छड़ें जिसकी भी आपने ले रखी हैं, अगर आपने किसकी ले रखी हैं, धातु की ले ली या ग्रेफाइट की ले ली, तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड आपको पता है, ठीक है, जिस पे एक इलेक्ट्रोड जिस पे क्या होती है, जिसकी पोलरता धनात्मक होती है, एक इलेक्ट्रोड जिसकी पोलरता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अब देखो क्या कर रहे हैं, ये जो छड़ें होंगी ये इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगी। अब इन छड़ों को हम क्या करते हैं, यहाँ बाहर यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, बैटरी का जो धनात्मक टर्मिनल होगा उससे क्या होगा, धनात्मक टर्मिनल से क्या जुड़ा हुआ होगा, एनोड, और ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जुड़ा हुआ होगा, कैथोड जुड़ा हुआ होगा। ठीक है,
आ गई समझ में? यहाँ पे दिख रहा है आपको धन से ऋण से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो क्या है, एक विद्युत अवघटनी सेल है, उसमें एनोड, यहाँ पे आपको एनोड दिख रहा है, ये एनोड, एनोड की जो पोलरता है वो क्या है, धनात्मक है, और कैथोड की जो पोलरता है वो क्या है, ऋणात्मक है। इसकी पोलरता क्या है, धनात्मक, इसकी पोलरता क्या है, ऋणात्मक। और ये कौन सा मतलब सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखो एनोड पॉजिटिव है और कैथोड क्या है, नेगेटिव है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की या फिर गैल्वेनिक सेल की बात करें तो वहाँ हमने जिंक लिया था, जिंक इस साइड था, आपको पता है लेफ्ट साइड हमने जिंक रखा हुआ था, उसकी पोलरता क्या थी, ऋणात्मक थी। और जो कैथोड था, यानी जैसे हमने कॉपर ले लिया था, उसकी पोलरता क्या थी, धनात्मक थी, ठीक है। लेकिन यहाँ जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। कैथोड क्या होगा, ऋणात्मक पोलरता का होगा, और एनोड क्या होगा, धनात्मक पोलरता का होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देना। अब देखो, जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन है इसका विलयन बनाया, तो इसकी एक क्या होती है, इसका एक ऐसा गुण होता है कि जैसे ही हम इसको गलित अवस्था में लेते हैं या फिर इसकी क्या करते हैं, विलयन बना लेते हैं, तो ये क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है। अब वो आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है ना। तो चलिए इसकी अब आगे मैंने यहाँ पे क्रियाविधि भी लिखी हुई है, तो इस क्रियाविधि में समझ लेंगे हम, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो क्या कह रहा है, जैसी जो विद्युत अपघटन की पूरी प्रक्रिया होगी, यहाँ पीछे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो विद्युत अपघटन की पूरी प्रक्रिया हो रही है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो आगे जैसी प्रक्रिया में पूरा बताऊंगी, फिर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि विद्युत अपघटनी सेल में एक बैटरी होती है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, और जो ये बाहर का कंटेनर है ये क्या होता है, विद्युत कुचालक होता है, ठीक है, हो गया। और आपने देख लिया कि एनोड की पोलरता धनात्मक और कैथोड की पोलरता ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। ये विद्युत अपघटनी जो सेल है, इसमें जो विद्युत अपघटन प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इसकी हम क्रियाविधि की अब बात करेंगे, ठीक है। चलिए, क्रियाविधि की बात अगर मैं करूं तो जो विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, आयनन सिद्धांत पे। जैसे ही हम बैटरी से दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो विद्युत अपघट्य विलयन होगा, विलयन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आवेश, अलग अलग आवेश, विपरीत आवेश आप बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी विद्युत अपघट्य विलयन क्या हो जाएगा, विपरीत आवेश युक्त आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि पूर्णतः वियोजित हो जाए तो उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य बोलेंगे, आंशिक अगर वियोजित हो जाए तो उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आगे NaCl का एग्जाम्पल लेंगे जो क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे माना यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैंने NaCl लिया, ठीक है, तो NaCl मैंने क्या ले रखा है, इस तरह से सॉल्यूशन ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक्वस लिख देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। अब जब ये इस पे क्या होगा, मतलब जैसे इसका हम विलयन बनाते हैं, ये किस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। अभी इनको क्या बोलते हैं, इनको हम नाम देते हैं आयन, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता है, आयन। अब जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज है उसे आप क्या बोलते हो, धनायन बोलते हो, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसे आप क्या बोलते हो, ऋणायन बोलते हो, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जब ये इस देखो यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, जब तक इन पे बैटरी मतलब हम ऊपर से यहाँ से जोड़ेंगे नहीं तो ये क्या करेंगे, अनियमित गति करते रहेंगे। देखो यहाँ कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, ठीक है, तो अनियमित गति करते रहते हैं, ठीक है। जब भी ये क्या होंगे, गलित अवस्था में होंगे या फिर विलयन अवस्था में होंगे, ये अनियमित रूप से गति करते रहेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे से क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब हमने बैटरी लगाई हुई थी तो स्विच ऑन किया हमने, जैसी विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इन आयनों की गति क्या हो जाती है, नियमित हो जाती है। नियमित होने पे क्या होगा, देखो अब गति नियमित हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, जो विपरीत आवेश युक्त इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है, जैसे आयन नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि कैथोड क्या है, नेगेटिव है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो आयन ये है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या है, नेगेटिव आयन क्या कर रहे हैं, इसकी ओर मूव कर रहे हैं। यहाँ कैथोड पे कैथोड की पोलरता क्या है, ऋणात्मक है, तो इस पे कैसे आयन
मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन क्या हो रहे हैं, इसकी ओर गति करने लग जा रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इनकी गति क्या हो गई है, नियमित हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रोड जो होता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या फिर इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, इन आयनों को, जो भी आयन्स हैं, इनको क्या बना देता है, उदासीन स्पीसीज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, आप ऐसा कह सकते हो। तो अब देखो क्या हो रहा है, देखो आपको, देखो कैथोड है, कैथोड की बात करूं मैं तो कैथोड पे क्या आ रहे हैं, धनायन आ रहे हैं। तो धनायन कैथोड से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये धनायन यहाँ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि धनायनों, जो भी धनायनों की गति है वो कैथोड की ओर इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ से क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि धनायन कैथोड से क्या ग्रहण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, Na पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इनका क्या हो गया है, अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, इनका अपचयन हो गया क्योंकि इन्होंने क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक क्या बन गए, न्यूट्रल स्पीसीज बन गए, ठीक है, हो गया। तो इनका क्या हुआ, अपचयन। इसके विपरीत क्या होगा, जो सॉरी ये वाला जो ऋणायन होंगे, यहाँ देखो ऋणायन है, ठीक है। तो ऋणायन क्या कर रहे हैं, एनोड को, यहाँ पॉजिटिव है तो ऋणायन क्या कर रहे हैं, एनोड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, इसको सीधा बना देती हूँ मैं। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन था तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एनायन क्या करेंगे, एनायन या ऋणायन आप बोल लो, वो इस एनोड को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, जैसे Cl नेगेटिव है, ठीक है, Cl नेगेटिव था, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो सीधा लिख देती हूँ, Cl नेगेटिव है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे से माइनस दे सकता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने एनोड को, अब किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, तो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि जो ये एनायन हैं वो क्या हो रहे हैं, एनोड पर ऑक्सीकृत हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो -1 थी, यहाँ क्या जो भी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ रहा है इनको, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो गए, Cl में कन्वर्ट हो गए। अभी यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, आप ऐसे मान लो 0, ठीक है। अब जब आगे देखेंगे क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, -1 से 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकृत हो रहे हो, ठीक। अब आगे क्या हो रहा है, इस प्रकार जब क्या होता है, आगे इसमें लिखा हुआ है मैंने, जब आयन क्या होते हैं, इन आयनों की जो उदासीन स्पीसीज़ में यानी न्यूट्रल जब स्पीसीज़ में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा था कि Na ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Na सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हम मिल गई आपको, न्यूट्रल स्पीसीज़ मिल गई, यानी क्या मिल गई, उदासीन स्पीसीज़ मिल गई हैं आपको। तो इन जब ये वाला क्या मिलता है, मतलब ये पहला वाला जो परिवर्तन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक परिवर्तन कहते हैं। इन स्पीसीज़ का देखो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से ये किस में कन्वर्ट हो जा रही हैं, न्यूट्रल स्पीसीज़ में, या न्यूट्रल हाँ स्पीसी आयंस नहीं बोलेंगे अब क्योंकि इन पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल स्पीसीज़ में जब कन्वर्ट हो जा रही हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चेंज या प्राथमिक परिवर्तन हम इनको नाम देते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक प्रक्रम में जो ये देखो उदासीन स्पीसीज़ हैं, या तो ये क्या करेंगी, संबंधित इलेक्ट्रोडों पे यहाँ क्या हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी। जैसे सोडियम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब एकत्रित हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ऐसी Cl भी यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ एकत्रित हो जाएंगे, या फिर दोबारा क्या करेंगे, जैसे Cl है, Cl क्या करेगा, Na तो यहाँ लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे जमा होने लग जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब Cl क्या करेगा, Cl बना हुआ था जब प्राइमरी चेंज में, जब आपने यूँ किया था इलेक्ट्रॉन और आगे आपने क्या किया, Cl, ये न्यूट्रल स्पीसीज़ है, इसको न्यूट्रल लिख लेना N। तो Cl क्या करेगा, जब तो ये इस तरह से उदासीन स्पीसीज़ बनाएगा तो वो उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को प्राथमिक परिवर्तन कहेंगे। अगर ये इस तरह से नहीं बना रहा है, आगे भी ये क्या कर रहा है, पुनः क्रिया कर रहा है अपने ही जैसे न्यूट्रल स्पीसीज़ से, ठीक है, और फिर भी
न्यूट्रल स्पीसीज से क्रिया करके नए कोई उत्पाद बना रहे हैं, जैसे एक Cl दूसरे Cl से, यहाँ पे देखो इसका 2 7 है और यहाँ पे इसका भी क्या है 2 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, दोनों क्या बना देंगे Cl2 यानी नया, ठीक है, नया क्या बना देंगे, उत्पाद बना देंगे, ठीक है ना। या फिर आप इसको अंतिम उत्पाद भी बोल सकते हो, क्लोरीन गैस बना लेंगे, ठीक है ना। तो Cl2 बना लिया यानी क्लोरीन गैस बना लिया। तो प्राथमिक चेंज तो ये था, प्राथमिक परिवर्तन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंज कहते हैं। आगे बात समझ में। तो प्राइमरी चेंज क्या होता है, जब वो जो आयंस होते हैं वो न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएं, और सेकेंडरी जो चेंज होता है उसे हम उस वो क्या, जब मतलब वो न्यूट्रल स्पीसीज आपस में पुनः क्रिया करके अंतिम उत्पाद बना लेते हैं, जैसे Cl2 क्लोरीन गैस बना लिया था, तो तब हम उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक परिवर्तन कहते हैं। तो ये इसकी पूरी क्या थी, क्रियाविधि थी। तो इस तरह से क्या हो जाता है, आपको अपचयन के फलस्वरूप कैथोड पे, ठीक है, कैथोड पे सोडियम का अपचयन होगा, तो वहाँ क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो कैथोड पे सोडियम आयन यानी जो पॉजिटिव आयन थे इनका अपचयन हो रहा था, तो यहाँ इलेक्ट्रोड पे जो कैथोड इलेक्ट्रोड है इस पे आपको क्या मिल गया, अपचयन के फलस्वरूप सोडियम मिल गया, और यहाँ एनोड पे या तो Cl न्यूट्रल स्पीसीज मिल जाएगी या फिर आफ्टर सेकेंडरी चेंज, ठीक है, वो क्या मिल जाएगी, Cl2 गैस मिल जाएगी इस वाले इलेक्ट्रोड पे, यानी एनोड पे हमें मिलेगी Cl2 और कैथोड पे मिलेगा हमें सोडियम, ठीक है। आ गई बात समझ में। इसके बाद चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो गलित सोडियम क्लोराइड है इसका मैंने क्या कर रखा है, विद्युत अपघटन कर रखा है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैं पहले ही समझा चुकी हूँ इसमें, तो देख लेते हैं। जब हम क्या करते हैं गलित सोडियम क्लोराइड में, यहाँ देखो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड हैं, यहाँ बैटरी लगी हुई है, आपको पता है एनोड की पोलरता पॉजिटिव है, कैथोड की पोलरता नेगेटिव है। यहाँ जो मोल्टन NaCl है यहाँ पॉजिटिव आयंस भी हैं नेगेटिव आयंस भी हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड पे देखो Na पॉजिटिव, यहाँ जो सॉल्यूशन है उसमें Na पॉजिटिव आयन रहेंगे, Cl नेगेटिव आयन भी रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सोडियम, ठीक है, मतलब न्यूट्रल स्पीसीज बन जाएंगे। ऐसी एनोड पे क्या होगा, यहाँ एनोड पे ये दिख रहा है जो आपको, एनोड पे क्या होगा जो 2 Cl आयन हैं या फिर 2 Cl लिख लो, जो भी लिखना है आपको, क्या करेंगे क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता था यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे एनोड को, और यहाँ कैथोड से आयन स्पीसीज क्या ले रही थी, इलेक्ट्रॉन ले रही थी। अब आप दोनों रिएक्शन को देखो, फर्स्ट रिएक्शन ये बना दी, सेकंड रिएक्शन ये बना दी, ठीक है। तो जब क्या करते हो आप, जो फर्स्ट हाफ सेल है, ठीक है, उसमें क्या कर देते हो, 2 से गुणा कर देते हो, ये वाली फर्स्ट हाफ सेल ऊपर कैथोड पे लिखी हुई है उसमें, इसमें अगर आप 2 से, ये वाली फर्स्ट हाफ सेल इतना मान लो, ठीक है, इस पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएंगे, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कट गए। अब क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड लिख लो, राइट हैंड साइड को एक साइड लिख लो, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। 2 Na पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, और इसके बाद प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, यहाँ Na बन रहा है, 2 Na, यहाँ ऊपर नहीं, यहाँ पे देखना 2 Na, तो फर्स्ट रिएक्शन थी ना, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो 2 Na बन रहे हैं, और यहाँ क्या बन रही है, Cl2 बन रही है, और इलेक्ट्रॉन्स तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई कट गए, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन मतलब आप बोल सकते हो कि ये हमें क्या मिली है, ओवरऑल रिएक्शन मिली है, ठीक है ना, हो गया। तो ये सब है, ठीक। तो इस तरह से आप कर लेना इसको, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि क्या हो रहा है, कैथोड पे सोडियम जो आयंस थे उनका अपचयन हुआ, और एनोड पे क्या हुआ, Cl आयंस Cl न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए, और इसको हम प्राइमरी चेंज बोलते हैं। सेकेंडरी चेंज किसे बोलते हैं, जब 2 Cl आयन नहीं 2 Cl न्यूट्रल स्पीसीज आपस में मिलके क्या कर लेंगी, Cl2 बना लेंगी आपस में, ठीक है ना, यानी क्लोरीन गैस बना लेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, Cl2 सेकेंडरी चेंज कहेंगे। और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है ना। तो ये कर लेना इतना, ये सारा मैंने इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे Cl अणुओं में Cl अणु एनोड पे हमें प्राप्त होते हैं, और कैथोड पे हमें क्या मिलता है, सोडियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इतना है ये, आप इसको कर लेना, ठीक है सारा, ठीक। तो इलेक्ट्रोलिसिस में इतना है, बहुत सरल और बहुत अच्छा टॉपिक है,
कभी कभी आ जाता है, वैसे इतना सरल आता नहीं है, बट प्री बोर्ड वगैरह में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते रहिए।